नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। संविदा पर बहाल कर्मचारियों ने जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठियाँ चली। जो भी बेरोजगार लोग, यूँ कहें कि जो भी बिहार के नागरिक सरकार से काम के मांग करने जाते हैं या सरकार से किसी भी तरह के डिमांड को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर पुलिसिया बर्बरता चलने लगता है। वहीं गर्दनीबाग में पूरे बिहार के सीओ यानी सर्किल ऑफिसर धरना दिए, उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं की गई, उन्हें धरना पर से नहीं हटाया गया। एक तरफ सभी किसानों के ज़मीनों का जमाबंदी का काम चल रहा था, उसी में अचानक से सीओ का धरना प्रदर्शन करना कितना उचित है ये आप भी समझ सकते हैं। ऐसे ही बिहार के कई ज्वलंत मुद्दे हैं। साथ में जो हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं वो खुद एक विधानसभा महिषी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के में हमारे साथ हैं ललन यादव जी। ललन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कल परसों में संविदा पर बहाल कर्मचारी जब प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने काफ़ी बर्बरता के साथ पेश आए। कई कर्मचारियों के सर फट गए, कई लड़कियां घायल हो गईं। इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, यह सही खबर है। बिहार सरकार ओछी राजनीति कर रही है। यह खबर हमने भी देखा और गौर से देखने पर यह एहसास हुआ कि कितने तरीके से बर्बरतापूर्वक पुलिस के द्वारा उसे पिटाई की गई है। खून बह रहा था, यहाँ तक कि जो सेवा कर्मी लड़की लोग भी थी उसको भी बहुतों प्रकार से मारपीट किया गया। तो यह तो राजनीतिक में बहुतों प्रकार की गंदगी कहा जाए। कारण कि एक तरफ आपके बिहार सरकार के अधिकारी जो सीओ या अंचलाधिकारी होते हैं वह पटना के गांधी मैदान में धरना देते हैं तो उस पर कहीं कोई जुल्म का आरोप नहीं लगता है। वह काफ़ी हंगामा भी करते हैं और बहुतों प्रकार से सरकार के खिलाफ उग्र होकर के आंदोलन किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो संविदा कर्मी हैं अपने अधिकार के मांग को लेकर के, चूँकि चुनाव का माहौल है, बिहार सरकार सब लोगों की मांग मान ली है। अपनी मांग को लेकर के संविदा कर्मी आए थे, उनके साथ इस तरह से बर्बरतापूर्वक पिटाई वो कई जन्मों तक याद रखेगा। इस तरह की पिटाई थी। यह तो घोर अन्याय का विषय है। हम तो कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको वेतनमान एक निश्चित होना चाहिए और सरकार को निश्चय कर लेना चाहिए और संविदा कर्मी को भी अस्थाई बहाली दे देना चाहिए। कारण कि बहुतों प्रकार का लॉलीपॉप दिखाने से बिहार नहीं चलेगा। बिहार तो बहुतों प्रकार से पीछे चल गया। अब तो बिहार के लाखों करोड़ों युवा पलायन कर रहे हैं। बिहार तो रसातल में चल गया है। बिहार में उग्र आंदोलन होना ये लाजमी है। जो आपके संविदा कर्मी हैं अपने अधिकार के मांग को रख रहे थे आंदोलन करके, क्या हर्ज हो गया? और पुलिस के द्वारा इस तरह से बर्बरतापूर्वक इशारों में पिटाई की गई। कैसे लोग आंदोलन करेगा? एक ज़माना था कि आंदोलन कर्मियों को आदर किया जाता था, अभी तो लाठी से अनादर किया जाता है। यह तो घोर अन्याय का विषय है।
एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार बिहार में वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 कर देती है। जेपी से आंदोलन, जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन करने वाले लोगों का भी पेंशन बढ़ा दिया जाता है। कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिसमें वेतन को बढ़ा दिया गया, उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया। दूसरे तरफ जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं उनकी पिटाई की जा रही है। या जो भी आंदोलन करने जाते हैं, जैसे विद्यार्थी ही TRE 3 के लिए आंदोलन किया, उसकी भी पिटाई हुई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर सरकार किस तरह से बिहारियों का सहयोग कर रही है? एक तरफ सहयोग की बात करती है, दूसरी तरफ पिटाई की बात करती है। सर, आप महिषी विधानसभा से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। महिषी विधानसभा में जो समस्याएं हैं, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और वहाँ बाढ़ का भी कुछ न कुछ प्रकोप होता है, इस पर आपका क्या एजेंडा? देखिए, विधायक बन जाना, हर एक प्रकार के समस्याओं का हल कर देना ये संभव नहीं है। वो होता है सरकार के सहयोग से। ये तो सच है कि उस इलाके में आधा पंचायत बाढ़ पीड़ित है। जल समस्या का निदान करना ये सरकार की पहल है और उस इलाके में एन प्रकार छोटी छोटी समस्याओं का निदान, सड़क, पुलिया, प्राथमिक उपचार, ये सब, एम्बुलेंस, माने शिक्षा को सुदृढ़ करने जैसी छोटी और मीडियम क्लास की जो समस्या है वह विधायक के अंतर्गत आता है। लेकिन एन प्रकार गरीबी उस इलाके में काफ़ी है और बेरोजगारों का पलायन तो है ही। आज तक जितने 20 वर्षों से नीतीश कुमार उस इलाके में तो विकास नहीं किए हैं और बर्बरतापूर्वक, लाचार बस और बेहद गरीबी उस इलाके में महसूस हो रही है। अधिकारियों का जो है अपराधियों से साठगांठ होना, ये तो उस इलाके के लिए लाजमी वाली बात है। और उस इलाके में तो भ्रष्टाचार गंगा नदी के तरह बह रही है। अब तो घूसखोरी से त्राहिमाम है वह महिषी इलाका, अब उभरना चाहता है। कितने वर्षों से सत्ता में बने रहने वाले विधायक उस इलाके का कुछ भी सेवा नहीं कर सके और भरोसा ही देते रह गए। लेकिन अब उस इलाके के आम जनता को भरोसा टूट गया है। इस बार नए प्रकार का फैसला लेने को आतुर और पुरानी राजनीति को तौबा करने को तैयार एक नए प्रकार की मुहिम छेड़ दिया है और वहाँ की जनता अब नए संकल्प, नए तेवर के साथ एक नए जोश भरे, उमंग भरे उम्मीदवार को लाने की तैयारी और जिताने की तैयारी में लग गई है। सर, अभी आपने कहा कि विधायक हो जाने से समस्या का निदान संभव नहीं है, लेकिन एक विधायक को जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी जनता का प्रतिनिधि, और जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी होता है, विधायक हो या सांसद हो। तो जनता की जो समस्याएं हैं, जब तक आप उसे, कोई भी विधायक सदन में अगर उठाएगा नहीं तो सरकार को कैसे पता चलेगा? और लोग प्रश्न ही नहीं उठाते हैं, समस्या को सदन के पटल पर रखते ही नहीं हैं, तो सदन में जो सरकार है वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगी? देखिए, सदन में प्रस्ताव को रखना ही एक हौसले बुलंद विधायक का मेन कर्तव्य होता है। और बाढ़ वाली जो समस्या है उस इलाके में, जल संकट वाली जो समस्या है, अभी फ़िलहाल कई पंचायत में नाव से लोग सवारी कर रहे हैं, यह बेहद भरी मुश्किल और उसका निदान बहुत मुश्किल है। जब तक सरकार पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देगी, उस इलाके में बड़े बड़े डैम नहीं बनाएंगे, उस इलाके में बड़ा बड़ा तटबंध नहीं बनेगा, तब तक जल संकट बने रहेगा। और विधायक सदन में जो भी जाते हैं खाली हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहते हैं, सदन में सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, उस इलाके की समस्या को सदन में पटल पर नहीं रखते हैं। यही कारण है कि अभी तक उस इलाके का विकास बहुत प्रकार से अधूरा है। अरे यही समय है कि ये जनता हमको मौका देती है, तो सड़क से लेकर सदन तक
उस इलाके की समस्या के निदान के लिए हाई डैम का निर्माण कराने के लिए कोसी तटबंध को काफ़ी तरह से दृढ़ प्रदान कराने हेतु और उस इलाके में भ्रष्टाचार को मुक्त कराने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। और यह विश्वास है, हौसला भी बरकरार है कि उस इलाके की अधिकांश समस्याएं का निदान 100% होगा। यह आम जनता की ख्वाहिश है और हमारी भी दिल से यही ख्वाहिश है कि उस इलाके के समस्या का निदान जरूरी है। महसी विधानसभा के लिए मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। आप सदन की जब कार्रवाई दूरदर्शन पर देखते हैं तो देखते हैं कि कई जनप्रतिनिधि वहाँ कार्यक्रम चलता रहता, कार्रवाई होती रहती है, चाहे वो 0 आवर का हो, प्रश्नकाल हो, और जो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ होते हैं सदन में, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, कई लोग तो उबासियाँ लेते रहते हैं या फिर कई लोग बेफिक्र होकर नींद भी लेते रहते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों से क्या बिहार का कल्याण हो पाएगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि बिहार में अधिकतर जितने भी बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले को खोज करके टिकट काहे के लिए देती है पता है? लेन देन होता है, बड़ी बड़ी पार्टी लेन देन करके टिकट देती है और धनवान लोग, अरबपति और करोड़पति लोग वहाँ जा कर के विधानसभा में सदन पर समस्या के निदान के लिए प्रश्नकाल में वो क्या प्रश्न करेंगे? वो कुछ बहस ही नहीं करते हैं सदन में, वो समस्या वाले मुद्दा को रखते ही नहीं हैं, खाली वहाँ उंघाते रहते हैं, आलस भरी नींद आती रहती है, एक दूसरे के भाषण को सुनते रहते हैं। हम तो देखते हैं अधिकतर करोड़पति जितने विधायक हैं वो तो सदन से गायबे रहते हैं। अरे समस्या का निदान कराने के लिए ही एमएलए का चयन होता है, समस्या का निदान कराने के लिए ही सांसद का चयन होता है। ये सही बात है कि विधायक को उतना फंड नहीं कि 40 करोड़ की समस्या का समस्या का निदान कर सके, लेकिन सरकार से एक पहल की जाती है, सदन में इसके लिए बहस की जाती है, उस मुद्दा को उठाया जाता है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। जो स्वतंत्र, निर्भय और निष्पक्ष विधायक चुनाव जीत के आते हैं, वैसे भी विधायक हैं जिसमें देशभक्ति की भावना कुट कुट करके भरी है। ऐसे भी विधायक हैं जो समाज के लिए जीते हैं, अपने लिए कम जीते हैं, लेकिन ऐसे विधायक बहुत ही कम हैं। पहले होते थे कि समाज की सेवा को प्राथमिकता देते थे। आजकल के जितने भी पॉकेट भरने वाले, चुनाव जीतने वाले एमपी एमएलए हैं, वो संपत्ति हड़पने की बात करते हैं, गरीबों को शोषण करने की बात करते हैं, इलाका का शोषण करके बड़े बड़े शहर में अपनी संपत्ति बनाने का काम करते हैं। यह तो बिहार ही नहीं, देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। ये जब तक गरीब लोगों को चुनाव जीता के सदन में नहीं भेजा जाएगा, तब तक गरीबों का हाल तो बुरा रहेगा ही। एक बात देख लीजिए, जब तक गरीबों का भलाई नहीं होगी, जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा, मजदूरों का विकास नहीं होगा और माने जी आधा पेट खाने वाले लोगों का विकास नहीं होगा। पंचायत में ऐसे भी लोग हैं गांव घर में जो कि मुश्किल से 100-200 रुपया देखा करते हैं, वैसे लोगों का विकास नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ठंड के मौसम में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं कि आग के बगल में बैठ करके ठंडा गुजार देता है, भर रात गुजार देता है। यह तो बिहार की बहुतों प्रकार की इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उस पर कोई भी नेता का ध्यान नहीं जाता। लेकिन संपत्ति बनाने में, शोषण करने में, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में, हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 20 वर्षों के शासन में आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर सके। इसके खिलाफ अब एक नए प्रकार की रणनीति बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में चल रही है कि नीतीश हराओ, आदर को जिताओ और दूसरे को जिताओ।
अब आने वाले समय में जितने भी पुरानी राजनीति करने वाले नेता हैं, सब लोगों के दामन में दाग लग गया है। कारण कि वो लोग दिन में पीसी लेते हैं और रात में एसी में बैठकर सीसी लेते हैं। इसके खिलाफ लोगों में अंगड़ाई है और बड़े बड़े कुर्ता और उजला कुर्ता पहनने वाले नेताओं के खिलाफ देहाती लोगों को लड़ाई है। इस बार पुरानी राजनीति और पुराना नेता का सफाया होना तय है, तय है, तय है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, और पिछले 20 साल में क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसके लिए बदलाव जरूरी है, ऐसा ललन जी का कहना है। महसी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ने को आतुर ललन यादव जी को भी आप सुन रहे थे। आप विचार करें, आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। आप बुद्धिजीवी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, बिहार से रोजगार पलायन, अशिक्षा की मुक्ति के लिए, बिहार से को बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति पाने के लिए अच्छे उम्मीदवार को चयन करें ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, एकदम स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष इस चैनल को रफ्तार भरी खबरों के लिए ढेर सारा धन्यवाद। जुड़े रहें और आप हमारा इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम और अपने को सुधार कर आप तक, आपके लिए, आपका खबर पहुँचाते रहें। धन्यवाद।